इसको यूं करके पाइप निकाल के और यूं खोल दो। ये भाई फटाफट हमारा दूध लाओ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये जो वीडियो है ये कल की वीडियो से ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई थी, उसमें मैं शॉपिंग करके आई थी और उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की। तो शॉपिंग क्या करके लाई थी वो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये जो 2 जार मैं ग्लास के दिखा रही हूँ यही खास थे। और ये क्यों ख़रीद के लाने पड़े वो मैं बता देती हूँ। पहले मेरे पास ये 2 सिपर थे, दोनों ही प्लास्टिक के हैं और मैं बार बार बोलती हूँ कि मुझे प्लास्टिक यूज़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी थी, बच्चे छोटे थे तो इसीलिए सिपर में उनको जूस देना पड़ता था, क्योंकि गिलास वगैरह में वो गिरा देते थे और शौक़ से पीते भी नहीं थे। सिपर से वो खुश होके पी लेते थे। तो कुछ टाइम मैंने सिपर यूज़ किया और उसी से पिलाया जूस। लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए हैं और मैं काफ़ी टाइम से चेंज करने का सोच रही थी, लेकिन थोड़ा सा हुनर अभी छोटी थी तो इसलिए मैंने नहीं लगाए। और फिर ये होता है कि अगर कवर के लिए लाती तो हुनर भी रोती, तो फिर रोज़ का यही पंगा होता। तो अब मैं दोनों के लिए ये ले आई हूँ और लेकर आई थी मैं संडे को, लेकिन उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मैंने बताया था कि उस दिन मेरा मूड ही नहीं था वीडियो बनाने का, पूरा दिन कोई भी वीडियो नहीं बनाई। ये छोटी सी क्लिप एक अरुण ने बना ली थी जब बच्चे बहुत खुश हो रहे थे उसको देखकर। तो अभी बस मैं उनका दूध बना रही थी और यही मैं इनमें डाल के देने वाली हूँ। बच्चे काफ़ी खुश होते हैं इसमें पी के और अपना ख़त्म भी कर देते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ये चीज़। अभी ये वीडियो है नेक्स्ट डे की, मीन्स आज की, और आफ्टरनून की ये वीडियो है स्कूल से आने के बाद की। तो ये 2 दिन से गुड़ रखा हुआ था स्लैब पे, अरुण ने मंगाया था ये यूपी से स्पेशली। तो मैंने सोचा भाई आज इसको डाल ही देती हूँ, नहीं तो बेवजह डांट पड़ जाएगी कि मैंने तो इतनी दूर से मंगाया है और अब तक ये निकला भी नहीं है, पॉलीथीन में शुरू हो जाती और है। शक्कर और गुड़ ऐसी चीज़ें होती खाने के साइज के तोड़ के एयर टाइट कर डिब्बे में डाल रही तो वो जल्दी उससे क्या होगा कि हर बार तोड़ना नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या है, छोटे साइज़ का करके डालूंगी तो डिब्बे में ज़्यादा गुड़ आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्दी जाने वाली है और इतना सारा गुड़ मैंने क्यों मंगा लिया। कुछ लोगों की सोच होती है कि गुड़ सिर्फ सर्दियों में ही खाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी सीज़न में गुड़ खा सकते हैं। बस हाँ, थोड़ा सा ये तासीर इसकी गर्म होती है, तो आप लिमिट में खाइए तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और इवन गुड़ खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें HB स्पेशली बढ़ता है हमारा और खाना डाइजेस्ट होता है इसके खा लेने से। और ये है मेरी छोटी सी डिब्बी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं टूथपेस्ट नहीं करती हूँ, ब्रश करने के लिए मैं नमक और जो सरसों का तेल होता है उसका यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा नमक ना ख़त्म हो गया था और थोड़ी सी ना सीलन आ जाती है बाथरूम में रखने से इस डिब्बी में, मतलब बार बार खुलती है साइड में, तो इसलिए मैं इसको धो के ही दोबारा फिल करती हूँ। तो अभी मैंने इसको धो लिया था कल और अब ये पूरी सूख चुकी है। तो अब हम इसमें दोबारा से अपना नमक भर के रख देंगे। और एक बार में मैं इसको पूरा फिल नहीं करती, क्योंकि बहुत दिन तक ये बाथरूम में रहती है ना, तो पानी की वजह से सीलन इसमें आ जाती है। तो एक बार में बस मैं आधा ही इसको भरती हूँ। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नमक और जो सरसों का तेल है उससे पेस्ट करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे दांतों को मिलता है। क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारा मैंने उसी वीडियो में बता रखा है। और अभी बजे हैं दोपहर के 4, बच्चे सो चुके थे। तो कमर आजकल ग्रोइंग एज में है तो कपड़े बड़े फटाफट फाड़ता है वो, मतलब एक बार पहनते ही फाड़ देता है, क्योंकि शैतानी ज़्यादा करता है, खेल कूद उछल कूद ज़्यादा उसकी होती है। तो आप लोगों को पता ही है, आपके घर में भी बच्चे होंगे तो कपड़े फटते रहते होंगे, तो सिलाई निकल जाती है इनकी। तो ये पजामी 2-3 कमर की पड़ी थी, इनको मुझे ठीक करना है तो वो भी कर लेती हूँ। नहीं तो फिर बेड में ना पड़े रहते कपड़े। अलमीरा में ऐसे कपड़ों को इसलिए नहीं रखती क्योंकि रख के फिर भूल जाती हूँ, जब पहनने का टाइम आता है तब पता चलता है कि भाई इसकी तो सिलाई निकली हुई थी, ठीक करना था। तो चलिए, इधर उधर की बातें बहुत हो चुकी हैं। आज मुझे आप लोगों से एक काम की बात करनी है, वो आप लोगों को ज़रूर सुननी पड़ेगी। वीडियो को प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप ना करना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अभी शाम का टाइम है और वीडियो जस्ट अभी एडिटिंग के लिए मैं बैठी थी, लेकिन
मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी थी और ये बात बहुत ख़ास है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को पूरा देखें। और मैं लाइव इसका डेमो भी दूंगी, जो भी मैं यहाँ बोलूँगी उसको लाइव मैं लास्ट में दिखाऊंगी। हम हिंदू धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म में मंत्रों का और प्रार्थनाओं का बहुत महत्व माना गया है और ये आप लोग करते भी होंगे और उनका फल, उनका महत्व आप सब लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत बार आजमा कर लाइफ में। लेकिन आजकल मोस्टली लोगों से सुना होगा कि आजकल के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, बिल्कुल भी ये नहीं करते, बिल्कुल भी प्रेयर नहीं करते, भगवान की पूजा ऐसे वैसे। लेकिन बच्चे सीखते कहाँ से हैं? हमसे ही सीखते हैं। पहले क्या होता था, हर घर में पूजा पाठ सब कुछ, बच्चों को आरती सिखाई जाती थी, बच्चों को चालीसाएं सिखाए जाते थे, घर में हवन होते थे और वही सब चीज़ें बच्चे फॉलो करते थे। लेकिन अगर हम अपना रूटीन माने, अपने रूटीन को देखें या अपनी लाइफस्टाइल को देखें, तो हम भी तो वैसा नहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम करेंगे तो उसका असर पूरा पूरा बच्चों में आपको देखने को भी मिलेगा। और ये मैंने अपने खुद घर में देखा है, तभी मैं आप लोगों को आज ये बता पा रही हूँ। और ये बात मुझे पता थी कि बच्चे फॉलो करते हैं, लेकिन इस कदर फॉलो करते हैं वो मैंने अब देखा है। वही चीज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। काफ़ी दिन से सोच रही थी, टाइम आज मिल पाया है इस बात के लिए। एक्चुअली क्या हुआ, अभी लॉकडाउन में सब घर पे ही थे और सारा रूटीन पूरा घर मैं ही संभाल रही थी, ना कोई मेड आती थी ना कुछ भी। तो पूरा घर पिछले कुछ टाइम से मेरे अकॉर्डिंग ही चल रहा था, मतलब जैसे जैसे मैं कर रही थी वही सब घर में हो रहा था। मतलब तीनों बैठ के खाते थे और मैं घर में सारा काम करती थी। लेकिन सारा काम मैं करती थी तो फिर क्या हो गया कि काम होगा भी मेरे हिसाब से। तो मैं क्या करती थी, सुबह जैसे मैं उठती हूँ जल्दी, तो जल्दी उठती हूँ तो मैं सुबह उठते ही कुछ मंत्र हैं मेरे फेवरेट, वो मैं सुबह चला लेती हूँ। और हर दिन के चालीसा हैं, हर दिन के लिए स्पेशल मंत्र है। और गायत्री मंत्र तो हर कोई कर सकता है, महामृत्युंजय मंत्र को कोई भी कर सकता है। तो मैं डेली ऐसे ही मंत्र चला के रखती थी। किचन में काम करूँ, चाहे मैं एक्सरसाइज करूँ, चाहे मैं अपना डेली रूटीन करूँ, तो मैं मंत्र चलाए रखती थी। तो जब तक बच्चे अरुण सो के नहीं उठते तो मेरी वॉल्यूम रहती थी स्लो, फ़ोन में ही चलाती थी। लेकिन अगर बच्चे उठ जाएं, अरुण उठ जाएं, तो फिर मैं उसकी फ़ोन की वॉल्यूम को हाई कर देती थी। कुछ महीनों ऐसा ही मैंने किया, चलाया, तो ऐसे ही चलता रहा। और फिर मैंने लॉकडाउन में डेली पूजा भी स्टार्ट कर दी थी। पहले नहीं करती थी रेगुलर में, लेकिन लॉकडाउन में हमने पूजा रेगुलर स्टार्ट की। तो उससे बच्चों में भी इतना क्रेज़ हो गया कि बच्चे डेली खुद बोलने लगे कि मम्मा पूजा का टाइम हो गया है, आज मैं जोत लगाऊंगा, आज मुझे पूजा करनी है। तो मतलब वो सब चल पड़ा। लेकिन वो फिर भी मेरे लिए एक नॉर्मल चीज़ थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कमर को मैंने बोल दिया कि आज आप जोत लगा दीजिए। और जोत लगाई उसने, तो पूजा की थाली को लेके सबके सामने आरती देने के लिए वो गया। और तब मैंने नोटिस किया कि कमर आरती की थाली जिसके पास भी लेके जा रहा था और इन बिटवीन भी मंत्र बोल रहा था। और वो मंत्र था बृहस्पतिवार का मंत्र, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। अब कमर को उसका मीनिंग नहीं पता है और मैंने कभी उसको स्पेशल बिठा के बताया भी नहीं, कभी सुनाया भी नहीं, सिर्फ मेरी किचन में चलता रहता था। और वो किचन में कुछ भी काम करने आता या उसने देखा कि मम्मा सुनती रहती है तो बच्चा कैच करता है और कॉपी करता है। तो कमर ने सेम किया, ना मैंने उसको बिठा के कुछ भी समझाया, ना मैंने उसको ये बोला कि इसका उच्चारण करो, ना मैंने उसको ये बताया कि ये मंत्र है। फिर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि भाई हम लोगों में ही कमी है, मीन्स हम ही बच्चे को सही बात नहीं बता पा रहे। मैंने ये बात उसको बताई ही नहीं। अगर मैं उसको पहले बताती तो वो तो पहले भी कर सकता था। अगर बगैर बताए उसने इतना अच्छा कॉपी कर लिया, उसको प्रॉपर याद था मंत्र, और उसको ये भी पता था कि भाई ये पूजा के टाइम ही बोलना है। मतलब ये पूजा से उसने खुद कनेक्ट कर लिया उस चीज़ को
और रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अरुण के साथ भी ये बात शेयर की कि ऐसे ऐसे जब कंवर ने पूजा की तो वो फुल टाइम मंत्र का उच्चारण करता रहा। फिर मुझे लगा कि भाई इस चीज़ पे तो और काम करने की ज़रूरत है। फिर मैंने रूटीन बना दिया। कंवर का रूटीन नॉर्मली था कि उठते ही फ्रेश वगैरह होके टीवी चलाना, और टीवी देखते देखते ही वो जूस पीता था, बनाना शेक। तो अब मैंने रूटीन उसका बना दिया कि भाई जब आप उठोगे और टीवी चलाओगे तो टीवी में सबसे पहली चीज़ चलेगी हनुमान चालीसा। और अब इस टाइम पे मैं बोल सकती हूँ कि उसको आधे से ज़्यादा हनुमान चालीसा भी याद हो गया है। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा जब मैंने देखा कि उसको याद होने लग गया, उसको इंटरेस्ट आने लग गया है उसमें, उसके बाद मैंने उसको सरस्वती मंत्र बता दिया कि ये सरस्वती मंत्र होता है। फिर मैंने उस चीज़ में और काम किया, उसका मीनिंग भी बताया। मैंने संस्कृत पढ़ी हुई है तो मैं समझ सकती हूँ संस्कृत को, तो फिर मैंने उसका मीनिंग बताया। और जब टीवी में बोलते हैं, वीडियो में बोलते हैं तो थोड़ा स्पीड में बोलते हैं हनुमान चालीसा को भी, तो मैं उसको पॉज कर करके उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बताती, रिपीट कराती और समझाती, उसका मतलब भी बताती। तो अब उसको मज़ा आने लग गया है इन चीज़ों में। तो अब आगे मैंने उसको और भी मंत्र सिखाने शुरू कर दिए हैं। अभी मैं कंवर को बुलाऊंगी, वो आपको लाइव डेमो दे के दिखाएगा कि उसको कितनी अच्छे से मंत्र याद हो गए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी प्लीज़ अपने घर में बच्चों से ये ज़रूर कराइए, अपने धर्म को आगे बढ़ाइए और इन चीज़ों से फ़ायदा लीजिए। जो मंत्र होते हैं इनका हमारी लाइफ में बहुत महत्व होता है, इनसे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, इनके क्या फ़ायदे हैं वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। और हाँ, एक चीज़ और, जो मेरा किड्स वाला चैनल है वहाँ पर अब मैं धीरे धीरे करके सारे मंत्र डालूँगी। सबसे पहले मैं आज या कल में ही डालने वाली हूँ सरस्वती मंत्र, जो पढ़ने लिखने वालों बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो उस मंत्र की मैं कोशिश करूँगी कि पूरी 108 की माला डाल दूँ, ताकि जिन बच्चों को मंत्र नहीं आता है वो सिर्फ फ़ोन में या टीवी में मंत्र चला के छोड़ दें और मेरे पीछे पीछे रिपीट करते जाएं, तो उनको धीरे धीरे वो याद भी हो जाएगा। और अगर वो खुद भी ना करना चाहें तो सिर्फ चला के छोड़ दें और सुनते रहें, तो भी बहुत उससे फ़ायदा होने वाला है। और मेरा वो चैनल जो है उसका मैं नाम बता देती हूँ, रीना नांदल किड्स एक्टिविटी चैनल है। वहाँ पे आपको उम्मीद करूँगी कि कल तक मंत्र मिल जाएगा। तो अभी कंवर को बुला लेते हैं। सबसे पहले अभी कंवर आ गया हमारे साथ और ये आपको सारे मंत्र करके अब दिखाएगा जो जो इसको याद है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, जो आपको पसंद है सबसे पहले वो वाला मंत्र करके दिखाओ। अब हम करेंगे ओम विश्वानि देवा सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम विश्वानि देवा सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। अब मैं सुनाऊंगा। और ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब दूसरा सुनाओ, सरस्वती मंत्र सुना दो। श्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। ओम श्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। ओम श्रीं ह्रीं सरस्वते नमः। अब बृहस्पति मंत्र सुना दो। बृहस्पति ओम ब्रीं बृहस्पते नमः। ओम ब्रीं बृहस्पते नमः। मेरे को वैसे तो नहीं आता है, मेरे को हनुमान चालीसा भी आता है। हनुमान चालीसा भी आता है? सारा आता है पूरा? थोड़ा थोड़ा नहीं आता भी, थोड़ा थोड़ा कम आता ना भी। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम याद करके सुना देंगे। ठीक है, ठीक है।
तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कंवर को कितने सारे मंत्र याद हो गए और अभी थोड़े से दिन में ही याद कराई है ये, पहले इसको नहीं आते थे। तो मैं चाहूँगी, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि भाई अपनी संस्कृति को बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं और इस चीज़ का ना बहुत बहुत ज़्यादा बच्चों में फ़ायदा होगा और इन मंत्रों के फ़ायदे मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को पसंद आई है वीडियो और आप लोग करने वाले हैं ये अपने बच्चों के साथ। और हमारे चैनल रीना नामदार किड्स एक्टिविटी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए भाई, कंवर की रिक्वेस्ट मान लेना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।